everyone. Accountancy is a very important subject, and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here, and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग-अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू-छोटू वीडियोस दैट कम योर वे। सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, डू दैट राइट नाउ, प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन सो दैट आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहां पर भी आप पहुंचकर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज वहां पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिजाइन करे गए हैं। जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है। अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक। तो इन द प्रीवियस लेसन, लेसन नंबर 3, आप लोग बहुत सारी चीजें, ये चीजें किन चीजों के रिलेटेड थी, तो आप लोगों ने देखा था कि सेल्स था हमारे पास, इस सेल्स में हमने रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट, इस सेल्स में हमने ये देखा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि अकाउंटिंग कितना ज़रूरी है कि आपको अगर इन्हें चीज़ों को समझना है कि एग्जैक्टली रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स को आप यूज़ करें तो करें। आफ्टर दैट हमने ये भी देखा कि प्रॉफिट के दो टाइप्स कैसे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका आता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइनली हम लोगों को ये एक जो है कंक्लूजन मिल गया था, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीपी, जीपी माइनस एनपी, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी हैड सीन कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है दोनों कितने अलग है। अब आज बारी आती है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सेल्स के रिलेटेड ही है अगेन, बट आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये टॉपिक है आप लोगों का सेल्स अंदर क्या out। आप सब जानते हो डिस्काउंट हम लोगों के लिए कितना ज्यादा फेवरेट हो। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स एवर व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। यस, भले वो कोई भी हो, पहले ऐसे बोला जाता था कि फीमेल्स जो है वही सिर्फ डिस्काउंट्स के लिए क्रेव करते हैं, बट अभी तो हम लोगों ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर ही जगह देख लिया है कि डिस्काउंट्स की कैसी भरमार आती है। एंड यही जो भरमार डिस्काउंट्स की आती है, इसके अंदर हम लोगों ने भी ये चीज भी देखी थी कि डिस्काउंट इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल फॉर ऑल। इस डिस्काउंट में भी हम लोगों के लिए तो डिस्काउंट डिस्काउंट होता है, मैक्सिमम जितना भी मिल गया वो डिस्काउंट, ठीक है, जो भी सेल्स प्राइस है उसके में से जो भी हमको कट करके दे दिया।
लेट्स से 20% ऑफ, 30% ऑफ, हमारे लिए वो हो जाता है डिस्काउंट ही। फिर बिजनेस के एंगल से सोचा है कि इन लोग जो डिस्काउंट है, ये लोग कैसे डील करते होंगे इसको। देखिए बड़े गौर से, हमारे लिए डिस्काउंट जो हमको मिलता है वो तो हमारी एक तरीके से हम बोलते हैं कि सेल हो गई। बट यही डिस्काउंट जब बिजनेस है तो बिजनेस के लिए तो जो है ये एक एक्स्ट्रा तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो उनका कॉस्ट हो गया, एक तरीके से उनका नुकसान है ये, कि उन्हें अब ये पूरी सेल्स की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो सेल्स वैल्यू है, लेट अस कंसिडर कि वो है 100 रुपए। अब ये आइडियली तो हम इसे 100 में बेचते, पर आप लोगों को मिल रहा है इसके ऊपर 40 रुपीज का डिस्काउंट, और आपको ये पड़ रहा है अभी 60 में। तो कंपनी तो ओरिजिनली उसे 100 में ही बेचती, ये 40 तो उन लोगों को डिस्काउंट का एक्सपेंस हो लिया, यहाँ पर उनके लिए एक तरीके से लॉस है। आप लोगों को ये तो सिर्फ 16 में मिल रहा है, आपको 60 में मिल रहा है ना, उनको थोड़ी वो 60 में आप उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मतलब उनके सारे जो इतने सारे हमने लास्ट सेशन में खर्चे देखे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री बिल वगैरह, ये सारी चीजें कम हो गई, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। आप भले ही आपकी गुड्स जो है कितने भी डिस्काउंट में बेचो, पर आपको तो आपके वर्कर को पूरा पेमेंट ही देना है। आप उन्हें तो बोल नहीं सकते कि अरे गुड्स पे हमने डिस्काउंट दिया, तुम्हारी सैलरी में भी डिस्काउंट। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारे हमारे यहाँ पर स्कीम आई थी, पता है क्या आपको, स्कीम थी 40% डिस्काउंट की। अभी आपको भी उतना ही रेंज में 40% डिस्काउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वाले। वो आपको ना सीधा निकाल देंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, मतलब तुम लोग लो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, जाओ बैठो ऐसे ही करो कोई काम। तो यहाँ पर डिस्काउंट कॉन्सेप्ट जो है, हमें ऐसा लगता है कि अरे हाँ इनको क्या है, ये तो आराम से डिस्काउंट दे, बट ये डिस्काउंट देने के लिए ये जो डिस्काउंट 40 रुपीज का दिया है ये इन्हें बेयर करना पड़ता है, आप भले ही ना बेयर कर रहे हो। अब ये बेयरिंग होगा कैसे, डिस्काउंट में टाइप्स क्या क्या। अब ये जो आप लोगों का डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट के दो आइडियल टाइप, ये दो आइडियल टाइप्स क्या है आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग समझ सके कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में अब क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस में अंदर लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, जैसे कि हो गई है एयरपॉड्स, ठीक है। अब ये एयरपॉड्स जो है मुझे बेचने, लेट्स से इस एयरपॉड्स की जो वैल्यू होगी ओरिजिनली वो होगी 5000, ठीक है। सेल्स वैल्यू जो कंपनी ने वहां पर लगा रखी है, कोट के है, सेल्स वैल्यू इज 1000। अब कंपनी को जो है इन्हें सेल करना है, बहुत सारी चीजें जो है कंपनी ने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखी है, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स जो है उन्होंने बना दिए है, उनके पास स्टॉक बहुत सारा है, और अभी उन्हें ये जो है मार्केट में बेचना है और कॉम्पिटिटर से सरवाइव करना है। तो हम सभी ने देखा है कि जितना लो आप अपना प्राइसिंग रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतनी ज्यादा कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट। तो इन्होंने क्या करा अभी, दे आर नाउ ऑलरेडी गिविंग द स्कीम ओवर हियर कि जो भी अभी ये एयरपोर्ट्स को बाय करने आएगा, आपके लिए हम अभी 5000 नहीं, हम आपको कर रहे हैं, ये दे रहे हैं एट रुपीज 4000। जैसे अमेजोन पर ही है या फ्लिपकार्ट पर ही जो है ये पर्टिकुलर ऑफर चल रहा है। तो आप लोग अभी क्या करोगे, हाँ जी मैम 1000 का हम लोगों को आ रहा है डिस्काउंट, द टोटल वैल्यू दैट वी आर सपोज टू पे इज 4000। कई बार सुना है कि आगे एक और एडिशनल ऑफर हो, अगर अगर आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो हम, ठीक है, आप जब आपको गुड्स मिलेगा तब नहीं दोगे, या इंस्टेंट इमीडिएट अगर आप कर रहे हो, ये पर्टिकुलर मोड आप यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए, आपको मिलेगा और एडिशनल डिस्काउंट। सुना है कि नहीं सुना? ऐसे ही आप जब लोकल मार्केट में रहते हो, अभी ये तो चलो हो गई ऑनलाइन की बात है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पर लोकल मार्केट के बारे में सोचे, सॉरी बीच में थोड़ा स्यापा हो गया हमारे इधर। चलो, ओके। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी यहाँ पर कि
आप लोगों ने सुना होगा कि 5000 में से जब हमने 1000 माइनस कर लिया तो ये हमारा रेगुलर डिस्काउंट हो गया, और जब हम 4000 के यहाँ पर आए तो ये 4000 के अंदर से हम लोगों को पता चलता है कि मैम मैम थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये डेली आप अगर देखो तो डेली मार्केट्स में भी यही चीज होता है कि लेट्स से कस्टमर आप लोगों के पास है, ठीक है, आप आपकी एक कपड़े की शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है, और कस्टमर बोलते हैं हम आपको इमीडिएट पेमेंट दे रहे हैं। पर ऐसे इमीडिएट पेमेंट नहीं देने वाले क्रेडिट सेल्स वाले भी होते हैं कस्टमर, काफी हाई चांसेस रहता है कि वो बोलेंगे कि अरे चलो पूरा पूरा थोड़ा दिन बाद में देंगे, 2-3 महीने कहाँ जा रहे हैं, हम भी कहाँ जा रहे हैं, हम सब लोग आराम से पेमेंट करते हैं ना। तो ये टेंडेंसी जो है ये आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है एक तरीके से। व्हाई वुड यू सेलिंग, आप जो है गुड्स तो अभी 4000 के आप दे रहे हो, तो फिर आप मतलब क्यों वो जो है 4000 रुपए भी तो डिस्काउंट में भी दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, जितनी आपकी वैल्यू है उसको आप पूरा वो वैल्यू 2-3 महीने बाद क्यों बंद करोगे। अब अगर जनरल चीज देखो, ये 4000 पे अगर आपने यही मनी जो है बैंक में डाल दिया होता तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता इसके ऊपर। के लिए बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि ये कहीं इन लोगों का हिमालय ना हो जाए। अभी आप सब मतलब कॉमर्स के बच्चे और आप लोग तो इतने समझदार हो कि आपको समझ में आ जाए कि व्हेन आई मीन हिमालय यानी कि क्या। ओके, तो जब आप लोग को ऐसे लगे कि कहीं ये जो है फरार ना हो जाए मेरे गुड्स को लेकर और मेरा पैसा डुबा ना ले, ये सारी पॉसिबिलिटीज एंड रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको, व्हाट वी पीपल डू एग्जैक्टली इज, हम चले जाते हैं एग्जैक्टली वो कस्टमर के पास, और जब वो खरीद रहे होते हैं हम उनको एक ऑफर दे देते हैं। ये ऑफर है कि अगर आप हमें इसी वक्त पेमेंट कर रहे हैं, अभी इसी वक्त कैश या बैंक से आप जो हम पेमेंट राइट नाउ इमीडिएटली कर रहे हैं, लेट्स से आप कैश में ही हमें पेमेंट कर रहे हो, तो हम आपको देंगे एक एडिशनल 5% इफ यू आर पेइंग अस राइट नाउ इन कैश ओनली। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर जो है पेमेंट हो रहा है हम लोगों का, पेमेंट जो है अभी डिस्काउंट के साथ ही होगा ऑफ कोर्स। 5% अभी 4000 का 10% इज 400, 400 का आधा करना है हमें तो 5% मिल जाएगा, तो जो कि है 200। अब ये 200 आने के बाद में आप लोग बताइए कि फाइनली कितना आप लोगों के पास रह गया है, कितना मनी वो लोग आपको देंगे, 3800। अब आपका एक्चुअल भले ही आपकी जो है सेल्स वैल्यू नहीं बन रही है अभी, ये आपकी जो है सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस थी आपकी, पर एक्चुअल सेल्स अमाउंट जो है, एक्चुअल अमाउंट जो आपको आ रहा है ऑन सेल्स, ये आ रहा है 1800। बट एक तरीके से आप लोग देखें तो ये 1000 जो है आप खुद से उन्हें देने के लिए रेडी थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पेमेंट अब कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। ये आपने खुद से ही उन्हें इनवाइट किया है, उन्हें उन्हें आप ट्रेड के लिए जो है, और ताकि ये ट्रांजैक्शन हो, ताकि ये लोग आपका जो है बिजनेस बने, इस चीज के लिए आप खुद होके उन्हें ये 1000 का डिस्काउंट दे रहे हो। इस डिस्काउंट को हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एंड अभी स्टेज तक आते आते 4000 वाली जो स्टेज है, वहां पर आपका बिजनेस हो चुका है, आपका सेल्स हो चुका है। अब सिर्फ केवल जो बात है आपकी पेमेंट की आने की है, और पेमेंट को शायद 2-3 महीने बाद भी देते हैं, या टेक्निकली अगर एक एक नॉर्मल अजम्पशन पे चले तो हर बिजनेसमैन को या हर कस्टमर को आपको ऑन द स्पॉट ही देना चाहिए। बट असल लाइफ में हम सबको भी पता है कि ऐसा होता नहीं है, वो लोग बहुत दिन निकालते हैं और कई कई बार तो बैड डेट्स भी हो जाते हैं। ये चीज़ ना हो आपकी, इसी के लिए आपने अपनी ओर से एक इंसेंटिव दिया है, एक डिस्काउंट दिया है 200। तो ये जो है ये आपने मर्ज़ी से ले रहे हो, आप सेल्स करने के लिए नहीं ले रहे हो, आप पैसे रिकवर करवाने के लिए उनके पास से आप ये डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। दिस इज़ व्हिच इज़ गिवन सो दैट द कस्टमर्स कैन इमीडिएटली पे यू ऑल देयर मनी। तो इससे क्या साबित होता है मैम, कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ये आप खुद होके दे रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग दैट द कस्टमर इज डिमांडिंग या एडिशनली अपने इसमें से निकाल रहे हो। बहुत सोच समझ कर ही आपने ये 1000 ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इन अ वे इसका मीनिंग ये है कि आपने जो है अपनी सेलिंग प्राइस ही कम कर दी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है आपने अपने एंड से कम कर ली। ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी, मार्क माय वर्ड्स, ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र जो है आपके एंट्रीज में, जर्नल एंट्रीज में वगैरह कभी भी नहीं होता। बट
कैश डिस्काउंट जो है ये हमेशा आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा और इसका या तो डिस्काउंट अलाउड हो सकता है या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड क्या है, ये भी काफी सिंपल सा पॉइंट है, बहुत जल्दी आप लोग जो है इसे समझ जाओ। यहाँ देखिए, एज यू कैन सी ओवर हियर, डिस्काउंट अलाउड जो है वो कब करेंगे, हम किसी को डिस्काउंट कब देंगे, जब अगला वाला बंदा जो है हमारे यहाँ से कुछ खरीद रहा है, मतलब कि हम सेल्स कर रहे हैं और उस सेल्स के ऊपर हम उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। ये तो तभी सकते हैं ना जब हम कुछ बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड वाला जो सीन है तभी होता है जब आपका सिनारियो सेल्स वाला हो। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड तभी होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा कब, जब आप कुछ खरीद रहे हो मार्केट में जाकर, तो तभी आपको डिस्काउंट मिल पाएगा। बराबर। ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ से आएगा, परचेसेस के सिनारियो में से आएगा जब आप परचेस कर रहे हो। ठीक है। तो मैम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हर चीज हमें भी पता होती है, उन्हें भी पता होती है। तो ये डिस्काउंट जो दोनों के बुक आ जाएगा, यानी कि जो कस्टमर है उसके बुक में कस्टमर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, उन्हें मिला है करके, उन्होंने कम में बाय कर लिया। और हम अगर जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अपन सेलर है तो हम लिखेंगे कि हाँ हमने अपने सेल्स के ऊपर डिस्काउंट अलाउ किया। वैसे ही हम जब परचेस कर रहे हैं तो जो भी क्रेडिटर के पास से या जो भी इंसान के पास से हमने परचेस किया, उसके पास से हमें जो है ये ऐसे ही इंस्टेंट पेमेंट के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्काउंट हमें कुछ मिल गया है, तो हमारे लिए वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। बराबर। अब आप लोगों को अगर बेसिक रूल्स पता हो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के, कभी भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर इफ यू ऑल बाय एनी चांस नो अबाउट दिस, दैट हमारा गोल्डन रूल है, we all have a golden rule. According to the golden rule, for all the nominal accounts, तो आप थोड़े से देर में आगे सीखेंगे। ठीक है। एक गोल्डन रूल होता है नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कि जो भी एक्सपेंसेस है आपके, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके लॉसेस है, इन सभी को आप करते हो डेबिट, और जो भी आपके इनकम्स है, जो भी आपके गेन्स है, इन सबको आप करोगे क्रेडिट। तो अब जब हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो एक तरीके से ये हमारा एक्सपेंस लॉस हो गया। तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है, ये डिस्काउंट अलाउड एक ब्यूटीफुल कैटेगरी में आएगा जो कि है डेबिट। ठीक है, इसे आप डेबिट करोगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड यानी ये जो है हमें मिल गया है, ठीक है, ये डिस्काउंट हमने रिसीव करा है, अगर हम लोग ये डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव विल बिकम अ क्रेडिट आइटम, जर्नल एंट्री में ये क्रेडिट जाएगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एंड इट मस्ट बी वेरी क्रिस्टल इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज में क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंस में आई है, क्या क्या चीजें जो है क्लियरली हमें रिफ्लेक्ट आउट होती है कि हाँ बाबा दीज आर रियल रियल इंपॉर्टेंट। ऑल सेट बच्चा पार्टी। तो आई बिलीव यहाँ तक सबका एवरी एवरी सिंगल एंगल, एवरी सिंगल पर्सपेक्टिव जो है आप लोगों का अब तक क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही होगी इसके अंदर। एंड इन एनी सिनारियो अगर आपको ऐसा कुछ लगता भी है इन सारे इन चीजों में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ना, जैसे आज का भी अगर प्री कैप देखे हम लोग, तो आज के प्री कैप में हम लोगों ने क्या क्या सीखा आप लोगों के साथ में, हमने सीखा कि सेल्स के अंदर जैसे रेवेन्यू वगैरह होता है वैसे हम लोग डिस्काउंट भी देना पड़ता है। कि डिस्काउंट के अंदर जो होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो कभी भी आप लोग देख सकते हो कि ट्रेड डिस्काउंट जो हम खुद होके दे रहे हैं पहले ही इवन बिफोर द सेल कैन हैपन, तो वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और सेल होने के बाद में केवल हमको जो है मनी रिकवर करना है, उसके लिए कोई अगर एडिशनल डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो वो हो सकता है कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है हमने ये भी देखा, कभी भी जब आप जर्नल एंट्रीज वगैरह या कुछ भी दे रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट जो है आपको सेपरेटली नहीं बताना है। ठीक है, आप सीधा जो है आपकी वैल्यू ही 4000 से, आपकी अकाउंटिंग ही 4000 से आप स्टार्ट कर दोगे। एंड इसके बाद में जो कैश डिस्काउंट होगा उसको तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा कंपल्सरीली। लेट्स से अगर आपने सेल्स करा है, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि लेट्स से इफ यू पीपल हैव डन सेल्स, तो आपका होगा डिस्काउंट अलाउड और ये डिस्काउंट जो है डेबिट हो जाएगा। अगर आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये आपका इनकम हो चुका है, एक तरीके से गेन हो चुका है।
तो ये जो है हम कब करते हैं, डिस्काउंट रिसीव तभी मिलता है जब हम परचेसेस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा क्रेडिट। एंड ओरिजिनली आप लोगों को ये भी पता है कि सेल्स खुद भी जो है क्रेडिट नेचर में है, क्योंकि सेल्स करने से हमारी इनकम आती है, परचेज करने से जो है हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो ये डेबिट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि परचेसेस की वैल्यू या सेल्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग की वहां पर 4000 हमने पकड़ी थी, तो ये 4000 को कम करने वाला ये जो डिस्काउंट है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था कि डिस्काउंट कितना था, अगर आप पीछे चले तो डिस्काउंट था हम लोगों का 200 रुपीज। तो ये 200 रुपीज जो है डिस्काउंट अलाउ और हम लोग डेबिट कर रहे हैं, यानी क्रेडिट 4000 का आ रहा है और डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है। और जो कैश हम लोगों को मिलेगी ऑन द स्पॉट वो हो जाएगी 3800 रुपीज। और कैश जो है वो एसेट है, और एसेट के लिए भी एक रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कैश भी जो है आप लोगों का डेबिट एंगल में ही आएगा। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आपका डिस्काउंट अलाउड 200 डेबिट में है, कैश जो है आप लोगों को मिली है डेबिट, वो भी 3800 डेबिट। 3800 प्लस 200 4000 आपका टोटल डेबिट आ रहा है यहाँ पर। एंड उतना ही जो है आपको क्रेडिट सेल्स के में 4000 मिल, यानी कि दोनों चीजें टैली हो गई, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर गेटिंग टैलीड। एंड आई होप विद दिस ओनली यू अंडरस्टूड द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस होल लेसन दैट आई हैव बीन पुटिंग अप फॉर यू। Apart from all of these interesting facts that you have saw right now and जो प्यारी प्यारी चीज़ें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है, तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 o'clock टू 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट पे पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे। जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि मतलब बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है। और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा।
अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर DGD लाइव। ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो एक साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज, और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGDLIV। पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई एन अकेडमी, एक डेमो सेशंस अगर आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहाँ अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह, जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGDLIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारे फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद आए, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, Tada, and bye-bye.